सन्निधि में और किसी कामना से मत आइएगा, यहां केवल कृष्ण मिलेंगे। भागवत की रचना ही इसी शर्त पर हुई कि यहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की बात नहीं होगी। हां, भागवत में मोक्ष की भी चर्चा नहीं है। जिन लोगों के मन में यह भावना है कि हमें मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए, मोक्ष का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, उसको मोक्ष कहते हैं। पर भागवत मोक्ष भी नहीं दिलाएगी आपको। क्यों? मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, ये तो ओल्ड फैशन, ये तो बड़ी लंबी बात है। भागवत की सन्निधि में आओ, जीते जी भगवान का दर्शन। मृत्यु के बाद किसने देखा कि हम भगवान को देखें? हमको तो जीते जी देखने। इंतजार कर रहे हैं कब मृत्यु होगी, उसके बाद भगवान दिखेंगे हमको। मरने के बाद भगवान पूछेंगे तो ये बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना, डायलॉग बोलते हैं ऐसे, मरने के बाद भगवान पूछेंगे तो ये बताऊंगा। काय को? अपनी भक्ति इतनी प्रबल करो। मीराबाई ने मृत्यु के बाद थोड़ी देखे ठाकुर जी। तुलसीदास, सूरदास, कुम्भनदास, पुंडलीक, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब तो आपके महाराष्ट्र के भक्त हैं। सबने जीते जी देखा, तो हम मृत्यु की इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? मरेंगे तब देखेंगे ठाकुर जी को। नहीं, कभी भी अंतिम श्वास आ सकती है, उस अंतिम श्वास से पहले ठाकुर जी को देखना। भगवान से 2 क्षण चर्चा करनी है, 2 क्षण उनको निहारना है। चर्चा तो होगी, हो ही नहीं पाएगी, निहार लें बस, देख ही लें। और वो केवल भागवत से संभव हो सकता है। केवल भागवती सिद्धि तक हमें पहुंचा सकती है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान जरा इस भागवत का महात्म्य तो बताइए। ये भागवत की कथा किसने किसको सबसे पहली बार सुनाई और इससे क्या प्राप्त हुआ? तब सौनकादि ऋषियों ने कथा सुनाते हुए कहा कि भैया, एक बार बद्रीनाथ में नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे। तब बद्रीनाथ में भगवान का प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों का मिलना हुआ नारद जी से। और चारों ने नारद जी से पूछा कि भैया आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने पृथ्वी के कुछ अवगुण बताए। नारद जी बोले, मैं पृथ्वी पर गया था घूमने के लिए ये सोच के कि पृथ्वी बड़ी अच्छी है, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, परंतु पृथ्वी तो बिल्कुल विपरीत है। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय की कभी हिंदी अनुवाद आप पढ़ लीजिएगा ग्रंथ में। इतना सुंदर विवेचन श्री नारद जी ने आज के पृथ्वी का किया है कि पृथ्वी कैसी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु रममाण इतस्ततः। नारद जी बोले, मेरे दुख का कारण मत पूछिए भगवान। सनत कुमार बोले, नहीं नहीं बताइए, क्यों आप दुखी क्यों हैं? बोले, पृथ्वी बड़ी अच्छी है, ऐसा सोच के मैं पृथ्वी पर घूमने आया, परंतु पृथ्वी तो बिल्कुल उल्टी है। आपको पता है, ऐसा भागवत में 2-3 बार वर्णन है कि हमारी पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में। देवलोक में हम मानवों की और पृथ्वी पर रहने वालों की बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? कितने सौभाग्यशाली इन लोगों को कथा सुनने को मिलती है, कितने सौभाग्यशाली इनको वृंदावन जाने को मिलता है, कितने सौभाग्यशाली ये लोग बद्रीनाथ जा सकते हैं, कितने सौभाग्यशाली ये लोग गंगा, सरजू, नर्मदा, यमुना आदि नदियों में स्नान कर सकते हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग संत जनों को प्रणाम कर सकते हैं। देवताओं को ये सब संभव नहीं। विश्वास मानो, कोई देवता यदि गंगा नहाने आ जाए तो भीड़ लग जाए, देवता कोई पकड़ने से। कोई देवता यदि गंगा में स्नान करने आ जाए, कितनी भीड़ लग जाए उनके पीछे। कौन से देवता? हो इंद्र देव आए, ओ हो जय हो। 10-5 सेल्फी तो उनके संगी खिंच जाएंगे। इंद्र देवता, सेल्फी विद इंद्र। हैशटैग।
सूर्य देवता बद्रीनाथ दर्शन करने आ जाएं, क्या होगा? पहले तो जल जाएंगे सब लोग, इतनी गर्मी है उनमें। चंद्रमा प्रकट हो जाएं द्वारिका में, पूरा विश्व भागेगा महाराज द्वारिका। चंद्रमा प्रकट हो गए, दर्शन करने आए हैं, तो देवता लोग नहीं आ सकते। ये तो एक विनोद की बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन देवताओं को प्रतिबंध है कि वो अपने कार्य से, आपको पता देवताओं की कभी छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। सूर्य को देखिए, कभी सोते हैं? हमें लगता है कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन अमेरिका में दिन हो गया होता है। 24 घंटे अपने कार्य में रहते हैं। कभी सूर्य यदि भगवान से कह दे कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, एक दिन की नहीं 1 घंटे की दे दीजिए, 1 घंटे की नहीं 1 आध मिनट की दे दीजिए, तो नहीं दे सकते। क्यों? 1 मिनट के लिए भी यदि सूर्य अंतर ध्यान हो गए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पूरी पृथ्वी क्या, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए सूर्य कभी कथा में नहीं आ सकते, सूर्य कभी तीर्थ नहीं जा सकते, सूर्य कभी भ्रमण नहीं कर सकते। उनको अवकाश नहीं है, उनको छुट्टी नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि जब हम लोग कथा सुनते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो देवता हम लोगों से ईर्ष्या भी करते हैं और कई बार ये भी कहते हैं, बोले कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग, भगवान के नित्य धामों का दर्शन, भगवान के संतों का दर्शन, भगवान की कथा का श्रवण, इनको सब मिलता है, हमको कुछ नहीं मिल सकता। कहां तक कहें, जब हनुमान जी सूर्य से पढ़ने के लिए गए, गुरु जी है ना, तब भी हनुमान जी को चलते चलते ही पढ़ाया सूर्य ने। क्यों? रुक नहीं सकता मैं। हनुमान जी उल्टे उल्टे चलते थे पढ़ते हुए। कैसे गुरु जी बताओ? चलते चलते पढ़ाते। क्यों? अवकाश नहीं है उनके पास। ऐसी बंधुओं 33 करोड़ देवताओं पर छुट्टी नहीं, अवकाश नहीं, वो नहीं आ सकते तीर्थों में, वो नहीं आ सकते कथाओं में, हम आ सकते हैं। इसलिए वो हम लोगों को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। नारद जी बोले, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी मैंने, लेकिन मैंने यहां आकर के देखा ये तो बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है। तब नारद जी यहां बताते हैं मैंने क्या देखा, बहुत ध्यान से सुनना। कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण कि मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्याहुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी ने बहुत लंबा वर्णन किया है, लेकिन मैं 2-3 बात ही कहूंगा बस। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति, संसार के लोग सत्य नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। तपः नास्ति, भजन नहीं करते, केवल नाटक करते हैं भजन करने का, केवल दिखाने के लिए अड़ोसी पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को, देखो हम कितने भजनानंदी। कोई एक आदि होंगे जो भजन करते हैं, बाकी सब भजन नहीं करते। मंदिरों में इतनी भीड़ होती है आजकल, हमारे वृंदावन में देखो तिल रखने की जगह नहीं है। अभी रिसेंटली वृंदावन कौन गया था? हाथ ऊपर करो। 2-4 ही लोग गए हैं। ये लोग समझ सकते हैं कि वृंदावन की हालत इस वक्त क्या थी। मैं मन में सोच रहा था, अगर वृंदावन सरकार अगर ऐसा घोषणा कर दे, उत्तर प्रदेश सरकार, कि भाई वृंदावन की सीमा के बाहर सबके मोबाइल रखवा लिए जाएंगे, तभी वृंदावन में एंट्री मिलेगी, अगले दिन से वृंदावन में भीड़ कम हो जाएगी। जाएंगे ही नहीं। क्यों? वो राधा राधा गाल पे लिखवा के फोटो जो खिंचवाना है, इसीलिए तो वृंदावन जा रहे हैं। लस्सी पी, किसी से पूछो कहां गए थे भैया? वृंदावन गए थे। क्या करके आए? अरे हमारा लस्सी पी थी हमने, बहुत बढ़िया, टिक्की खाई, भेल भेल, वो क्या बोलते हैं उसको, भल्ला, आलू का भल्ला खाया, ब्रजवासी के पेड़े खाए, और फिर कहीं लास्ट में जाकर बिहारी जी के दर्शन किए। फूल बंगला, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ठाकुर जी बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी हैं। मतलब भक्ति के नाम पर केवल आडंबर हो रहा है।
भजन नहीं हो रहा है, ठाकुर जी का स्मरण नहीं हो रहा है। और ये बात नारद जी हजारों वर्ष पहले बता रहे हैं कि ऐसी है पृथ्वी। तपह नास्ति, भजन नास्ति, शौचम नास्ति, कुछ भी नहीं है। उदर भरिणो जीवा, सब केवल अपना उदर भरना चाहते हैं। बराका कूट भाषण, सब कूट भाषी, ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को बुराई लग जाए, और फिर ये कह देते हैं कि हम तो मन में कुछ रखते नहीं, जो होता है बोल देते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं कि हम तो मन में कुछ नहीं रखते, जो आता है बोल देते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रियम ब्रूयात, सामने वाले को बुरा लग जाए ऐसा सत्य मत बोलो, सामने वाले को प्रिय लगे ऐसा सत्य बोलो। हम जानते हैं कि हम उसके मुंह पर जाकर के सत्य को बोल देंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो क्यों बोलना? एकांत में कभी समझाने के भाव से भले ही बोल दो, लेकिन ऐसा बोल देना कि जिससे उसको बुरा लगे और फिर ये कह देना मैं मन में कुछ नहीं रखता, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, जो है मेरे मुंह पे बोल देता हूं, ऐसा नहीं। सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो, सामने वाले को प्रिय लगे। तो इस प्रकार नारद जी ने बहुत सारी बातें यहां पर बताई, और सबको कहते हुए नारद जी बोले मैं सब जगह भ्रमण करता हुआ जब वृंदावन पहुंचा, वृंदावन जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या देखा कि एक परम सुंदरी युवती, उसका रूप बहुत सुंदर था, यमुना के किनारे बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। मैंने जाकर के प्रणाम करके कहा, हे देवी तुम कौन हो और ये दो वृद्ध तुम्हारी गोद में क्यों लेटे हैं? तुम युवा हो, तुम्हारी गोद में वृद्ध लेटे, ये शोभा नहीं देता, कौन हो तुम? तब उस युवती ने मुझे बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता एमो में तनयो मतो, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव की वजह से मेरे पुत्र बुढ़े हो गए हैं और मैं जवान हूं। नारद जी बोले आप युवा क्यों हो? बोले मैं भी किसी किसी स्थान पर वृद्ध हो जाती हूं, जहां लोगों में भक्ति नहीं होती वहां जाके मैं भी वृद्ध हो जाती हूं। सब जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे बालक अभी भी वृद्ध हैं। इसका मतलब क्या है? भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। इसका प्रमाण दूं? हनुमान चालीसा कितने लोगों को आती है? चलो हम एक माइक लगवा रहे हैं यहां पे, है ना? और श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनुजान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरऊं क्लेश विकार। इसका अर्थ बताओ। नहीं बता पाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पवसारे, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नहीं बता पाओ। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। इसका प्रामाणिक अर्थ नहीं बता पाओगे। क्यों? भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। ठाकुर जी की आरती तो कर रहे हैं, लेकिन आरती क्रियान्वित तो हो रही है, लेकिन उस आरती को करने का अभिप्राय क्या है, ये ज्ञान नहीं है। हम लोगों में भक्ति है, शंकर जी पर दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। क्यों चढ़ाते हैं? भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं। अब सोचो, बिना पुत्र के मां प्रसन्न रह सकती है? जहां पर पुत्र का सम्मान ना हो, जहां पर पुत्र का स्थान ना हो, जहां पर पुत्र के प्रति कोई प्रीति ना हो, वहां मां खुश कैसे रह सकती है?
हम लोगों के दुख का कारण यही है, हम भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। इसलिए बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य, और वैराग्य की तो पूछे, उससे तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है, वैराग्य से तो। अच्छा, अब एक और बात, ज्ञान और वैराग्य को आप किस रूप में लेते हो, यह भी समझने वाली बात है। ज्ञान को आप इस रूप में यदि लेते हो, ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना, यह ज्ञान नहीं होता। अगर यह ज्ञान होता तो रावण पर बहुत नॉलेज थी। रावण के विषय में एक श्लोक मैंने गाया, बहुत वायरल हुआ। वो रावण का स्वभाव क्या था पता है? रावण दर्शन करने के लिए कैलाश जाता था, और कैलाश में जाकर के जब शंकर जी का दर्शन करता था तो शंकर जी के दर्शन के लिए देवता भी आते थे, तो लाइन में लगना पड़ता था रावण को। रावण को इसमें बड़ी तौहीन लगती है अपनी, मैं लाइन में लगूंगा, इन देवताओं के पीछे लगूंगा मैं लाइन में। और उसके बाद भी लाइन में लगा लगा बेचारा जब शंकर जी के पास जाता तो शंकर जी तो ध्यानस्थ बैठे रहते, कौन प्रणाम करके गया उनको पता ही नहीं, कौन माला पहना गया उनको पता ही नहीं, किसने कितनी दक्षिणा रखी कोई नहीं पता। वो तो परम जोगी हैं, परम बीतराग, राग द्वेष उनमें है ही नहीं, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ससुर जी भी उनका अपमान कर देते हैं तब भी शंकर जी शांति रहते हैं, इसीलिए वो महादेव हैं। लेकिन रावण को लगता था कि पहली बात तो मैं लाइन में नहीं लगूंगा, और दूसरी बात मैं कैलाश जाऊं तो कम से कम गुरुदेव को पता तो चलना चाहिए कि मैं आया था। तो रावण ने अगली बार जब वो गया, ऐसी ऐसी स्तुतियां बना करके ले जाता था, लाइन में खड़े खड़े गाता था, और जब वो गाता था तो उसके मुख से निकलते हुए स्वरों से पृथ्वी हिलने लगती थी, कांपती थी, आकाश में बादल गरजने लगते थे, हिमालय की चोटियां ऐसे हिलती थी, बर्फ गिरते थे ऊपर से, देवता लाइन में खड़े खड़े इतर बितर गिर जाते थे, आगे पहुंच जाता था। और जब बहुत ही भूकंप आने लगता तो महादेव भी थोड़ी देर के लिए आंख खोल के देखते क्या हुआ, तब कहता महादेव प्रणाम, मैं आया हूं। रावण ज्ञानी बहुत था। शंकर जी बोले तुम मत आया करो, सुनो। नहीं नहीं गुरुदेव, आपके दर्शन के बिना तो मैं जल नहीं पीऊंगा। बोले रुक जा, मैं दूसरे रूप से तेरे यहां रह लूंगा, लंका में ही रहूंगा, और रोज मुझे समय बता दे, मैं आ जाया करूंगा तेरे पास, तू मत आया करे यहां पर। तो शंकर जी रोज जाते थे लंका, और एक संत तो कह रहे थे, प्रतीक्षा और करते थे कितनी देर में आएगा रावण। बोले अभी 15 मिनट लगेगा। ज्ञान, जब वो गाता था तो पृथ्वी डामाडोल होती थी, ऐसा ज्ञान था रावण का। शिव तांडव स्तोत्र, आप यदि कोई गंभीर भाषा में यदि कोई शिव तांडव स्तोत्र का गान कर दे, ये झूमर हिलने लग जाएगा, ऐसी ऐसी रचनाएं करता था रावण। ज्ञान बहुत था उसको, लेकिन उसके ज्ञान का अभिप्राय क्या है? कुछ भी नहीं। इसको ज्ञान नहीं कहते बंधु। ज्ञान उसे समझो जिसके आने के बाद आपको विवेक हो, सद और असद क्या है ये पता चले, सही क्या है गलत क्या है, ये जो आपके हृदय में प्रकट करे उसको ज्ञान कहते हैं। कई लोग डिग्रीज तो बहुत ले लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में अच्छी अच्छी में पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के निर्णय नहीं ले पाते कि सही क्या है गलत क्या है। इसको ज्ञान नहीं कहते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही वो ज्यादा हायर एजुकेशंस नहीं की हो उन्होंने, लेकिन क्या आप उनको ज्ञानी नहीं कहोगे? कहोगे। क्यों? वो भले ही बहुत वैसा ज्ञान पोथियों का ना हो उनके पास, लेकिन विवेकशील बहुत है, विवेकी। महात्मा गांधी के वचनों को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जितना ज्ञानी तो बहुत लोग हो जाएंगे, लेकिन उन जैसा विवेकी होना बहुत मुश्किल है। विवेक, इसको कहते हैं मूल ज्ञान। विवेक का मतलब क्या है? सद असद की पहचान, सही गलत का पता होना, इसको विवेक कहते हैं। कई बार
उम्र जब हमारी बढ़ती है ना, ज्यों ज्यों हम बड़े होते हैं तो विवेक भी हमारा बड़ा होता है। जितने छोटे उतने कम विवेकी, और जितने बड़े हो जाते हैं उतने विवेक हमारा प्रबल होता चला जाता है। उसी को हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं बहुत समझदार हो गया है। ये समझदारी, इसी को ही विवेक कहते हैं। इसको कहते हैं मूल ज्ञान। ये भक्ति का बेटा है, ज्ञान। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद करो तो वै धन राग, मतलब जो राग से विरक्त है उसको वैरागी कहते हैं। मतलब हम लोगों की स्थिति पता है कैसी है? सामने वाला आदमी कितना भी बुरा हो, लेकिन हमारे लिए चार बातें अच्छी बोल देता है, हमको मालाएं पहना देता है, तो हम लोग उसी के गुणगान गाते हैं। होता है कि नहीं? हमसे अच्छे से बात करता है, भले ही समाज को गाली देता हो, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है। यही तो राग है। वैरागी किसको कहते हैं? घर छोड़ने वाला, पत्नी बच्चों को त्याग देने वाला, उसको वैरागी नहीं कहते। वैरागी का मतलब कोई सम्मान करे तब भी उस पर कोई फर्क ना पड़े, और कोई अपमान कर जाए तब भी उसके हृदय पर कोई असर ना हो, उसको वैरागी कहते हैं। मतलब हर स्थिति में सम रहने वाला। कई लोग, हर परिवार में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है, वो हर स्थिति में उसका मुखमंडल ऐसा, वो मुस्कुराता ही रहता है। चाहे दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब भी वो मुस्कुराता ही रहता है। कोई उसको बुरा बोल जाए तब भी मुस्कुराता है, उसको अच्छा कोई कह दे तब भी मुस्कुराता है। हमेशा सम रहे, इसको कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य का दूसरा अर्थ क्या होता है बंधुओं? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग, ये वैराग्य। मैं फोन यूज नहीं करूंगा, ये श्रेष्ठ बात है कि मैं फोन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये श्रेष्ठ बात है? बताओ श्रेष्ठ क्या है इनमें? दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये श्रेष्ठ बात है। फोन तो यूज करो, फोन तो रखो, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। इसको कहते हैं वैराग्य। वस्तु तो है आपके पास, लेकिन उस वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, उस वस्तु में जो इच्छाएं हैं, उस वस्तु में जो राग है वो नहीं है, तो समझो आप वैरागी हो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक उदाहरण देते हैं। हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, कोई कहे हम तो ब्रह्मचारी हैं। अब ब्रह्मचारी होने का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि इनसे किसी ने ब्याह ही नहीं किया। इन्होंने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन किसी को ये पसंद नहीं आए। उम्र हो गई महाराज 40 की 45 की, तो मन में सोचे अब क्या करें, किसी ने हमसे ब्याह तो किया नहीं, तो अब क्या करें? सुनो, नाम के आगे लिख दो ब्रह्मचारी। ब्याह तो हुआ नहीं तो ब्रह्मचारी तो नहीं है, हमने क्या ब्याह किया ही नहीं हमने। हाँ, ये ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है कि परम सुंदरी नारियों के मध्य में रह करके भी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके मना कर दे और कहे कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं। ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। वस्तु सन्मुख होकर के भी उसके प्रति आसक्त ना होता हो, वो श्रेष्ठ है। और वस्तु ना मिलने पर अपने आप को त्यागी बता दे, ये श्रेष्ठ थोड़े ही है। हमको छोड़ करके बद्रीनाथ नहीं जाना, घर परिवारों को, तब हम वैरागी माने जाएंगे। नहीं, घर परिवार के संग ही रहना है, पत्नी भी साथ, बच्चे भी साथ, सब कुछ साथ, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना हो, ये वैराग्य। तुकाराम जी, उनकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं तुकाराम जी और नामदेव में। कई बार मैं तुकाराम जी की कथा सुना देता हूं, होती है वो नामदेव जी की। कई बार ये थोड़ा सा मेरे को
हो जाती है मिस्टेक, पर शायद तुकाराम जी की थी। उनकी पत्नी विपरीत स्थिति की थी, मतलब तुकाराम जी तो बड़े भजनानंदी थे, पर उनकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल विपरीत। ये भी बंधुओं भगवान की बड़ी कृपा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे विपरीत मिले। ठाकुर जी की कृपा मानो कि जैसे आप हो वैसे आपका पार्टनर, और ठाकुर जी की अति कृपा मानो कि जैसे आप हो बिल्कुल विपरीत आपका पार्टनर। 2-4 तालियां बजी थी उनको ऐसा लगा होगा, बाकी आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, मुझे तो पता नहीं है अभी। पर कबीर दास थे ना, उनकी पत्नी वो बिल्कुल उनके अनुकूल थी, और उसका प्रमाण उन्होंने पता कैसे दिया। एक बार कबीर दास बाहर बैठे थे और सुई में धागा पिरो रहे थे, और धागा पिरो रहे थे, बाहर बैठे सूर्य प्रकाश दे रहा था, और तब भी वो अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो एक दिया लेके आना, मुझे सुई में धागा पिरोना है। उनकी पत्नी इतनी अनुकूल थी, उसने बिल्कुल विचार नहीं किया कि दिन हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, इनको अब भी नहीं दिख रहा, अब भी दिया मांग रहे हैं। वो तुरंत दिया जला के ले आई और लाके रख दिया। लेकिन श्री तुकाराम जी, इनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत थी। उनके कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि तुकाराम जी महाराज एक बार कहीं चले गए, पूरे दिन उनकी पत्नी भोजन बना के इंतजार करती रहे, आए नहीं, कब के गए हैं, कहां चले गए, लौट के ही नहीं आए। पत्नी ढूंढने के लिए गई, किसी काम से भेजा था, तभी जाकर के देखा पास के मंदिर में बैठ के प्रवचन कर रहे थे। बोले 24 घंटा विट्ठल 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 यही जपते रहते, इन पर कोई काम नहीं घर परिवार का, आने दो, आज घर लौटने दो। तो प्रवचन सुनाया तो किसी श्रोता ने उनको गन्ना ले जाके दे दिया, बोले लो तुकाराम जी यही दक्षिणा ले, पाना प्रेम से। ठीक है। तुकाराम जी लौट करके अपने घर आए, पत्नी से बोले लो देवी, आज एक वैष्णव ने दक्षिणा दी, गन्ना दिया है। पत्नी ने गन्ना लिया, दिया घुमा के तुकाराम जी में, सोई वो 2 हो गए, टूट गया बीच में से। तुकाराम जी नाचने लगे, बोले कि तुम नाच क्यों रहे हो, मैं मार रही हूं तुम नाच रहे हो। बोले मैं रास्ते पर ये सोच रहा था एक गन्ना 2 लोग कैसे खाएंगे, तुमने बढ़िया मार के 2 कर दिया इसको, चलो एक तुम खाओ एक मैं खाऊंगा। तो ऐसे श्री तुकाराम जी हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, हर स्थिति को स्वीकार करते हैं। बंधुओं ऐसी स्थिति को भी वैराग्य कहते हैं, जो किसी के द्वारा अपमान को भी अपमान के रूप में ना लेवे और किसी के द्वारा सम्मान को भी बहुत अहंकार के रूप में ना स्वीकार करे, वो वैरागी है, वो विरक्त है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, अपमान का सबसे ज्यादा बोध उसी को होता है जो बहुत सम्मान का इच्छुक होता है, जिसको बहुत ज्यादा सम्मान की प्यास होती है ना, बात बात पे अपमान भी उसी का ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कुछ भी करे उसको लगेगा मेरा अपमान हो गया। इसलिए अपमान मेरा कभी ना हो, इस बात से यदि बचना है तो सम्मान की इच्छा त्यागो, मेरा ज्यादा सम्मान हो ऐसी इच्छा मत रखो। अपमान का कभी बोध ही नहीं होगा। तुकाराम जी की पत्नी खूब डांटती थी तुकाराम जी को, लेकिन तुकाराम जी को सदैव यही लगता था कि ये ऐसी है इसीलिए मेरी भक्ति बढ़ती है, कहीं ये अच्छी होती तो इसी में ही मेरा मन लगा रहता, ये विपरीत है इसीलिए तो मेरी विट्ठल में भक्ति ज्यादा है। इसको कहते हैं बंधुओं वैराग्य। वस्तु तो समीप है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। तो भक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य शून्य है हम लोग। भक्ति महारानी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे नारद जी मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पुत्रों को युवान कीजिए ना, आप ही कोई निधान बताओ। तब नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया कि वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम्बुज स्मरत दुखम गमिष्यति। देवी तुम दुखी मत हो, भगवान के चरणों का स्मरण करो,
ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करने से सब दुख दूर होते। बंधुओं, नारद जी महाराज इस बात को कह रहे हैं तो इसको स्वीकार करके देखिए। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों को सदैव अपने चित्त में रखो, और जब भी बंधुओं जीवन में कोई विपत्ति, आपत्ति, विपरीत स्थिति आपको दिखाई दे, ऐसा लगे कि बहुत विपत्तियां आ गई हैं, उस समय एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना। ठाकुर जी के रूप का नहीं, चरणों का। हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के स्मरण जब करने का भाव आता है तो हम रूप का ही ध्यान करते हैं। रूप की महिमा तो अनंत है ही, लेकिन एक बार चरणों की महिमा भी तो जानो। अगली बार जब भी कोई विपत्ति आवे, भगवान करे कभी नहीं आवे, लेकिन फिर भी कभी कोई विपरीत स्थिति हो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करना। स्मरत दुखम गमिष्यति, नारद जी कहते हैं ठाकुर जी के चरणों का स्मरण मात्र से आपका दुख दूर हो जाएगा। हनुमान चालीसा गानी पड़ती है, नारायण कवच का पाठ करना पड़ता है, तब जाके विपत्तियां दूर होती हैं। लेकिन यहां पर नारद जी कह रहे हैं चरण का स्मरण मात्र कर लिया जाए तो विपत्ति दूर हो जाती है। भगवान के चरणों का स्मरण करने मात्र से सारे दुख चले जाते हैं। अब इस बात का प्रमाण क्या मांगे? सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता है, जब आए तब ठाकुर जी के चरणों का याद करना। आपकी विपत्ति आएगी लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। बंधु, मैं अपनी कथा में ऐसे ना कुछ उदाहरण बनाते बोलता रहता हूं। तो एक उदाहरण ऐसा है कि भगवान की भक्ति जो है ना, ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, फिर भले ही डॉक्टर आपको काट दे, फाड़ दे, कुछ कर ले, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति जो है ना, ये भी एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। इसको समय समय पर इसकी एक एक डोज लेते रहा करो, उससे क्या होगा, संसार की विपत्तियां जो आएंगी तो सही, लेकिन पता नहीं चलेगा, सुन्न हो जाओगे। प्रहलाद जी का जीवन देखा आपने? अभी कथा आएगी, परसों तरसों आएगी कथा प्रहलाद जी की। भैया दुख के कारण और कोई हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी के दुख के कारण तो उनके खुद के पिताजी थे, हिरण्यकश्यप। सोचो, 5 वर्ष का बालक जिसको अपने पिता की गोद से प्यारी कुछ नहीं लगती, उस 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप सैनिकों को कहते हैं कि इसको मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। परंतु फिर भी प्रहलाद जी मुस्कुराते रहते हैं। प्रहलाद जी को पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, सर्पों के बीच में डाल दिया, विष तक पिला दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। सब सैनिकों ने जाकर के पूछा, बोले प्रहलाद तुझे कुछ होता क्यों नहीं है, तू मरता क्यों नहीं है? इतना विष पिलाते हैं, इतने सब तेरे साथ में करते हैं, तेरे शरीर पर इसका कोई असर क्यों नहीं होता? तेरा पिता तुझसे इतनी दुश्मनी करता, तुझे दुख भी नहीं होता? तब प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम् जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं ये बड़े बड़े हाथी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, विष पिलाने से भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, पहाड़ से तुमने मुझे फेंक दिया तब भी मैं जीवित हूं, मेरे पिता मुझसे द्वेष मानते हैं तब भी मुझे कष्ट नहीं होता, इसमें मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। ये बात सुनिए ध्यान से। प्रहलाद जी कहते हैं केवल जनार्दन भगवान को याद करने की वजह से, उनका स्मरण करने की वजह से ये प्रभाव है कि मुझे कोई कष्ट नहीं होता। प्रहलाद का चरित्र आप जब देखेंगे, ध्रुव का चरित्र जब आप देखेंगे, मीराबाई का चरित्र जब आप सुनेंगे, तो ऐसे ही लगेगा कि इन्होंने कोई एनेस्थीसिया ही लगा रखा होगा, इनको कुछ होता ही नहीं। परिवार वाले क्या नहीं कर देते, समाज के लोग इनके साथ कितनी विपरीत अवस्था में पेश आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग प्रसन्न रहते हैं, इनको महसूस नहीं होता। जैसे मीराबाई हैं, ऐसी एक और थी करमेती बाई।
करमेती बाई का नाम सुना? करमेती बाई का प्रसंग आता है भक्तमाल जी में, और प्रसंग में ऐसा भाव आता है कि श्री करमेती बाई जो थी, भक्तमाल में नहीं आता, भक्त चरित्र किसी ने लिखे, वहां पर उनका प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन आई तो 3 दिन तक राजा के सिपाहियों से बचने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए एक मरे हुए ऊंट के कंकाल में रही। तो जब वो वृंदावन आई तो उनसे किसी ने प्रश्न किया, बोले बाई हमने सुना आप 3 दिन ऊंट के भीतर रही, मरे हुए ऊंट के भीतर छुपके रही। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको दूषित दुर्गंध नहीं आई? ऊंट के अंदर थे तो बहुत गंदी दुर्गंध आती है, मर जाए कोई जीव तो बहुत खतरनाक भयावह, उसके पास से कोई नहीं जा सकता, आप उसके भीतर रही। तब करमेती बाई कहती हैं, बोले संसार के विषय भोगों की दुर्गंध ज्यादा बुरी है, उस ऊंट की दुर्गंध उन विषय भोगों की दुर्गंध के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको सह लिया। उससे ज्यादा बुरी दुर्गंध तो संसार के विषयों की दुर्गंध है। देखो करमेती बाई कैसा जीवन जिए। तो भक्ति जो है ना बंधुओं, ये एक प्रकार से कष्ट तो जीवन में आएगा, पर उसका अनुभव नहीं होगा। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए जगह जगह गए। तब जाकर के बद्रीनाथ में सौनकादि ऋषियों ने उनको कहा कि भैया भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा कराओगे तब इन दोनों का कष्ट दूर होगा। तब नारद जी ने भागवत की कथा कराई। कहां कराई? गंगा के तट पर आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उसके वक्ता हुए। अनेक ऋषि आए, देवता आए, सब लोगों ने कथा श्रवण की। जैसे ही भक्ति महारानी अपने दोनों वृद्ध बालकों के साथ आई, कथा स्थान में प्रवेश करती, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी ने जैसे ही कथा क्षेत्र में प्रवेश किया, उनके दोनों पुत्र युवान हो गए और पुत्रों को युवान जान करके भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। बंधुओं, आज भी आप लोग जब कथा सुनना प्रारंभ किए हैं ना, तब से लेके अब तक आपके हृदय में भक्ति भी युवान हो गई होगी, ज्ञान भी युवान हो गया होगा, वैराग्य भी युवान हो गया होगा। अभी आपको अच्छा अच्छा अंदर से लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों युवान हो गए हैं, और ये तब तक युवा रहेंगे जब तक कथा चलेगी। लेकिन बस यही करना है कि कथा होने के बाद भी ये युवा बने रहें, कहीं अपनी युवावस्था त्याग ना दें। कथा पूरी होती है, इनकी युवावस्था भी चली जाती है, हम फिर से वृद्ध हो जाते हैं, हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो सदा सदा इनको भक्ति रस पिलाते रहना ताकि ये युवा बने रहें। भक्ति महारानी का आगमन हुआ और भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, मैं कहां बैठूं? तब नारद जी ने उनसे कहा कि भैया जितने वैष्णव कथा में पधारे, इन सबके मन रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। और भक्ति महारानी इस प्रकार शोक निवृत्त हुई। ये भागवत के महात्म का पहला भाग। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो महात्मा में हमने क्या सुना कि भागवत हमारे भीतर के सोए हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुष्ट करती। पहले बात। अब यहां से दूसरा सर्ग प्रारंभ होता है, जो थोड़ी देर हम सुना के फिर कथा को विराम करेंगे। पूरी यातनाश्री। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, भगवान भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से प्रकार के पापी पाप मुक्त हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताओ।
भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे पाप नष्ट होते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। तब सनत कुमार उत्तर दे रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। शार्पनेस कम करो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। पर यहां पर मुझे एक भाव और समझ में आता है कि भागवत की कथा सुनने वाला सुनने के बाद कौन कौन से पापों की तरफ कभी अग्रसित नहीं होगा, कभी करेगा नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं होगी करने की। ध्यान से सुनो। तो पहली बात तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हर प्रकार का पाप कर चुका है, मतलब जितनी भी पाप की श्रेणियां हैं जिस व्यक्ति ने की हैं, वो कथा आकर के सुन ले। 7 दिन मन क्रम वचन तीनों से ध्यान पूर्वक सुने और जो जो व्यास कहे उसको अपने चित्त में धारण करे, अपने जीवन में लागू करना प्रारंभ कर दे, वो अपने पाप से निवृत्त हो जाएगा। और ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति उन बातों को जीवंत करके अपने जीवन में जीने लग जाए तो जीवन में कभी पाप करेगा भी नहीं। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो व्यक्ति दुराचरण करता है, दूषित व्यक्ति का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनने के बाद में दूषित आचरण छोड़ देगा। हम कितने बालकों को जानते हैं कथा सुनने से पहले वो किसको फॉलो करते थे? जिनके दूषित आचरण, जो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, दूषित रहते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते थे। लेकिन कथा सुनने के बाद में अब तुकाराम जी, नामदेव जी, सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई, इनको फॉलो करने लगे। कथा सुनने के बाद में स्थिति बदल जाती है। सदा दुराचार रता विमार्गगा, कथा सुनने से बुद्धि सुधर जाती है। क्रोधाग्नि दग्धा, जिन लोगों को भयंकर गुस्सा आता है, जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, ऐसे लोग कथा का यदि आश्रय ले लें तो धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लग जाएगा, धीरे धीरे उनका क्रोध समाप्त होने। आज एक व्यक्ति मुझसे बोल रहे थे, अब चाहे कुछ हो जाए जीवन में मुझे गुस्सा ही नहीं आता। अब कौन से व्यक्ति? वही पंडित जी बोल रहे थे जो कल मेरे साथ थे फ्लाइट में। वो अभी जब बंबई से आ रहे थे तो उनके परिवार में कोई बात हो गई होगी, बेचारे धीरे धीरे लड़ रहे थे, पत्नी को समझा रहे थे, माँ को समझा रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? बोले गुरुदेव एक विडंबना है। मैंने कहा क्या विडंबना? बोले अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरी पत्नी कुछ भी कह ले, मेरी माँ कुछ भी कहे, परिवार के लोग कुछ भी कहे, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मैंने कहा तो इसमें दुखी क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं आता, ये तो अच्छी बात है, गुस्सा नहीं आता। वो नहीं, पता नहीं मेरे साथ कितना भी बुरा कोई कर ले, मुझे क्रोध ही नहीं आता। मैंने कहा ये सत्संग का प्रभाव है, क्रोध ना आना। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सप्ताह कथा सुनने से सब पवित्र हो जाते हैं। ये सब बातें बता ही रहे थे, तभी सनत कुमार बोले जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, झूठ ही झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति कथा सुनने लग जाए तो धीरे धीरे सत्य बोलने लगेगा। सत्य बोलने का मतलब क्या होता है बंधुओं? सत्य बोलना मतलब सत्य स्वीकार करना। बोलते तो सब हैं, स्वीकार कोई नहीं करता। महाराष्ट्र में एक संत हुए, उनका नाम था विनोबा भावे।
वो एक बात कहते थे, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? प्रश्न किया किसी ने उनसे, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, अपने अवगुणों को स्वीकार करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण है। कितनी ऊंची बात! जो व्यक्ति अपना अवगुण स्वीकार करता है, यह समझो उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। हम लोगों का स्वभाव कैसा? हमारे मुंह पर कोई बता दे कि आपके अंदर ये कमी है तो हम स्वीकार नहीं करते। अच्छा, तुम बड़े दूध के धुले हो, हम उल्टा ये उत्तर देते हैं उसको। कोई व्यक्ति कहे भैया क्रोध बहुत ज्यादा है, इतना क्रोध तुमको नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ना लोभ बहुत है, चीजों को देख के लोभित हो जाते हो। इन स्थितियों से ज्यादा प्रभाव मत होने दिया करो अपने ऊपर। यदि कोई कहे और उसको यदि दिख रहा है कि आपके अंदर अवगुण क्या है, तो उसको स्वीकार करो। एक बात बताऊं, करें तो बताऊं। वैसे मैं कई बार कथाओं में बोलता हूं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। क्या? यहां जितने भी पति बैठे हैं, वो सब अपनी पत्नियों से कहो कि चलो आज मेरे अंदर जितनी कमियां हैं सब लिख लो, और पत्नी अपने पतियों से कहें कि आपको भी मेरे अंदर जितनी कमी लगती है सब लिखो, और फिर एक दूसरे को आदान प्रदान कर देना वो पेपर जो आपने लिखा है। पति सारे अवगुण लिखे कि उसको पत्नी में क्या दिखते हैं, और वही लिखना जो दिखते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से भी 4-5 और एक्स्ट्रा लिख दो और फिर एक दूसरे को देना। लेकिन शर्त यह, फिर लड़ना नहीं उसके बाद। देखो, चलो इसको और इजी कर दे, एक दूसरे से मत लिखवाओ, खुद लिखो कि आपको अपने अंदर क्या क्या कमियां लगती हैं। मेरे भाई को देखकर के मुझे ईर्ष्या होती है, लिखो। मेरी पत्नी जब मेरे ही अवगुण मेरे मुंह पर बताती है मुझे बुरा लगता है, लिखो। मेरे बच्चे जब मेरी बात नहीं मानते तो मुझे बहुत क्रोध आता है। जो भी है अवगुण, जिसको आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो सब लिखो। अपने अवगुण लिखोगे ना, आप विश्वास मानिए, आप कल से ही उन पर काम करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम अपने अवगुणों को अपने आगे आने ही नहीं देते, हम उनको दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इसलिए उस पर कभी काम नहीं कर पाते। अपने अवगुण को लिखिए। आप स्वयं लिखेंगे तो आपकी बुद्धि में घूमेगा कि अरे ये अवगुण है, तो आप कल से क्रोध आने वाला होगा ना तो अपने आप शांत रहोगे। नहीं नहीं, मैंने कल लिखा था क्रोध करना ही नहीं है। पत्नी कुछ कहेगी तो आप अपने आप शांत रहोगे। नहीं नहीं, कल मैंने लिखा था कि पत्नी क्रोध करती है तो मुझे अजीब लगता है। नहीं करोगे। अपने अवगुणों को स्वीकार जिस दिन मानव कर लेगा ना, उसी दिन उसके अवगुण सुधरने लग जाएंगे। अवगुण बने क्यों रहते हैं? रावण अच्छे से जानता था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। कुंभकर्ण ने भी उसको समझाया था कि भैया आप साक्षात जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी का हरण करके लाए हो, आप जानते हो किसकी पत्नी है? रावण बोला मैं सब जानता हूं। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले पता नहीं, बस कर रहा हूं। और कोई समझाने का प्रयास भी करता तो रावण सुनता नहीं था। क्यों? मेरे अवगुण मुझे मत बताओ, मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है। कभी धैर्य पूर्वक अपने अवगुण सुनिए। कोई आपकी कमी बताए तो सुनो, खुद लिखो, खुद स्वीकार करो। अगले दिन से ही आपका वो अवगुण शांत होने लगेगा। अपने अवगुणों को स्वीकार करो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूरी दुनिया कथा सुनती है, हमारी माँ भी कथा सुनती हैं, घर के और भी रिश्तेदार भी कथा सुनते हैं, आप लोग भी सुन ही रहे हो, और भी जो फॉलो करते हैं सब सुनते हैं। पर हमारे पिताजी जब कथा सुनते हैं तो उनका फोन आता है, बोले आज मैं कथा सुन रहा था। तो मैं बस सतर्क हो जाता हूं कि अब बताएंगे कि क्या गलत बोला, क्या सुधारना है, क्या ठीक करना है। और सत्य माने
इसी वजह से ही सुधार आ पाया। यदि नहीं स्वीकार करूं तो नहीं संभाल पाऊंगा, उस चीज को नहीं ठीक कर पाऊंगा कभी। इस श्लोक को ऐसे बोलो, इस पे जो ये भाव तुमने कहा इसको ऐसे नहीं ऐसे बताओ, इसको ये नहीं ये बोलना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो अच्छा क्या बोला ये कभी नहीं बताते, और मैं ये बात स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि वो नहीं बताते, इसीलिए हम मेहनत करके कुछ और नया नया ढूंढते रहते हैं। यदि वो प्रशंसा कर दें कि तुमने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा किया, बहुत, तो फिर मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होगी। चलो अच्छा ही तो चल रहा है। लेकिन पिताजी को प्रसन्नता हो, पिताजी को अच्छा लगे, पिताजी सुन के कहें नहीं अब की बार ये भाव ठीक था, उसके लिए अध्ययन की इच्छा होती है। अवगुण को स्वीकार करो, वो अवगुण का स्वीकारीकरण आपको गुणयुक्त बनाएगा। तो जो व्यक्ति माता पिता से द्वेष करता है और सत्यहीन है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। ये बात जब सूत जी महाराज कहने लगे, सौनकादि ऋषि कहने लगे, सनत कुमारों ने कही, तो नारद जी कहने लगे मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। आप कहते हैं कि माता पिता से द्वेष करने वाला कथा सुनने से पवित्र हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब यहां पर एक कथा सुनाई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत यत्न यज्ञ किए, परंतु फिर भी उनको संतान हुई नहीं। बंधुओं देखो, कई बार हमारे जीवन में कुछ अभाव रहने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। हमारा जीवन अभाव युक्त किसी ना किसी पक्ष में रहने दिया करो, रहना ही चाहिए। उसमें हमारी भलाई है, इसीलिए वो अभाव है। उसको पूर्ण करने के लिए यत्न ज्यादा मत कीजिए। जैसे कि संबंधों का अभाव, किसी के जीवन में मित्र ही नहीं होते, कोई उसका मित्र ही नहीं बनता, तो इसमें दुखी मत हो। ठाकुर जी ने आपको संसार का मित्र इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मैं हूं तेरा मित्र, मुझे बना, संसार से क्या मित्रता करनी। और यही नियम लागू करो हर स्थिति में। कई लोगों के माता पिता कम आयु में चले जाते हैं, तो वो सदा इसी बात से दुखी है कि मेरी माँ क्यों नहीं है, मेरे पिता क्यों नहीं है, ठाकुर जी ने इतनी जल्दी क्यों लिए। सूरदास जी का इतना अच्छा मुझे ये भाव लगता है। सूरदास जी को कोई बोला कि सूरदास जी आपके नेत्र नहीं है, फिर भी आप ठाकुर जी का गुणगान गाते हो। सूरदास जी बोले अरे भले आदमी, ये तो बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर भगवान की। बोले क्यों, आप इसको कृपा कैसे बोल सकते हो? आपको नेत्र नहीं, आप देख ही नहीं सकते, तो ये कृपा कैसे? बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम देख सकते हो ना? बोले हाँ। आगे गड्ढा आता है तो क्या करते हो? बोले बच के चलते हैं। आगे ऊंचाई आती है तो क्या करते हो? बोले फलांग के चलते हैं। बोले क्योंकि तुम्हारे पास नेत्र हैं इसलिए तुम बच के और फलांग के चलते हो, मेरे पास नेत्र नहीं है। मतलब ठाकुर जी ने तुमको नेत्र दे के तुम्हारी जिम्मेवारी तुमको दे रखी है कि भाई बच के चलो, संभल के चलो, फलांग के चलो। मेरे पास नेत्र नहीं है, मतलब मेरी जिम्मेवारी ठाकुर जी ने ले रखी है। इसको कहीं गिरने नहीं देना, इसको सब जगह से बचा के चलना है, कहीं फिसल ना जाए, कहीं गिर ना जाए। उस अभाव को भी ठाकुर जी की कृपा मानते थे सूरदास जी। हर अभाव को ठाकुर जी की कृपा समझ करके स्वीकार करो। किसी को संतान नहीं है, अनंत वर्ष बीत जाते हैं प्रयास करते करते। एक बात कहूं, नंद बाबा और यशोदा के भी पुत्र नहीं हुआ था। पुत्र तो देवकी वसुदेव के यहां हुआ था, लेकिन ठाकुर जी आए नंद बाबा यशोदा के यहां उनकी भक्ति से रीच करके। मतलब यदि किसी को संतान नहीं है तो ठाकुर जी कोई पुत्र मानो ना। जैसे ठाकुर जी ने जन्म भले ही देवकी वसुदेव के यहां लिया था,
लेकिन आए नंद व यशोदा के यहाँ, ऐसे ठाकुर जी पधारेंगे। प्रकृति आपको जो नहीं देती उसके लिए जिद मत करो, आपकी भलाई है इसीलिए नहीं दे रही है। आत्मदेव के पुत्र नहीं था, आत्मदेव रोते हुए आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे, कथा सबने सुनी है। ब्राह्मण एक संत मिले, संत ने कहा आत्मदेव इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। आत्मदेव रोने बिलखने लगे, बोले मुझे तो पुत्र चाहिए। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय तो मक्खन जैसा होता है, नवनीत होता है। मैं एक बात अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, संतों से सांसारिक भोग्य वस्तु कभी मत मांगो। संतों से कभी ये मत कहो कि हमारी फैक्ट्री बढ़िया चले, घर बढ़िया चले, पत्नी बच्चे सब ठीक रहें ना, क्योंकि संत के पास केवल भजन है और उसने यदि अपने भजन का आशीर्वाद आपको दिया और उस आशीर्वाद से यदि आपने सांसारिक भोगों को भोगा, पतन हो जाएगा। संत क्या करता है पूरे दिन, केवल राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण जप रहा है, और आप जाकर के कह रहे हो बाबा कृपा करो हमारी फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा है, बढ़िया चले आशीर्वाद दो, बाबा कृपा करो बहू को बालक नहीं हो रहा है कृपा करो, बाबा कृपा करो हमारी दुकान बढ़िया चले। उसके पास क्या है? यदि उसके पास में इतनी योग्यताएं होती अपनी फैक्ट्री खोल लेता, इतनी योग्यताएं होती एक दुकान अपनी भी खोल लेता। उसके पास केवल भजन है, भगवान नाम है, और उस नाम को आप आशीर्वाद के रूप में मांग करके कर क्या रहे हो? दुकान चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, घर परिवार को सुख समृद्धियां दिला रहे हो। भजन किसी का, तप किसी का, उस सुख में आप हो नहीं सकता। ये क्षण भर सुख भले ही भोग लो, लेकिन बाद में उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए संतों से कभी कुछ सांसारिक वस्तु मत मांगो, जब मांगो तब भक्ति मांगो। कृपा करो नाथ आप भक्ति दो हमें, भक्ति आएगी तो सब अपने आप समझ जाएगा। आत्मदेव ने कहा मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत ने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को जाके खिला देना, और 1 वर्ष के एक नियम बता रहा हूं मैं, ये नियम यदि तुम्हारी पत्नी करेगी तो तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ पुत्र होगा। क्या नियम? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। गर्भवती माताओं को ये 5 काम करने चाहिए जब तक गर्भ में बालक है। सबसे पहला सत्य, झूठ ना बोले, शौचम पवित्रता रखे, अशुद्ध अवस्था में ना रहे, दया शत्रु भी आ जाए तो उस पर भी दया करे, दानम रोज जब तक बालक का जन्म नहीं हो रहा रोज कुछ ना कुछ दान करे, और पंचम और अंतिम लक्षण बताया गया चटपटा और ज्यादा ही भोजन कम करे, फलाहार ज्यादा करे। फलाहार का मतलब कूटू की पकौड़ी कचौड़ी नहीं, फलाहार का मतलब पौष्टिक आहार ग्रहण करे। जो सामान्य रोटी सब्जी भोजन आदि है इसका कम सेवन करे, पौष्टिक आहार लेवे। जो गर्भवती माता 9 महीने तक इन 5 कामों को करती है, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम, श्रीमद् भागवत में लिखा है वर्षावधि स्त्री आकार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका बालक फिर सामान्य हो, ना असामान्य होगा, सृष्टि का काया पलट करने वाला होगा, माता पिता का नाम रोशन करने वाला होगा। अच्छा, हम रोशन किसको समझते हैं? जो बहुत पैसा कमावे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे, वो रोशन कर रहा है ना? नहीं, रोशन किसने किया? नरसिंह मेहता ने रोशन किया, सूरदास, कुंभनदास, इन सब ने अपने माता पिता का ऐसा दिया जलाया, आज तक जल रहा है। भक्ति के प्रभाव से रोशन करे, ऐसा बालक जन्म होगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधुली को जाके फल दे दिया, 1 वर्ष के नियम बताए, लेकिन उनकी पत्नी तो धुंधुली, कुछ नहीं किया उसने। फल खिला दिया गाय को और स्वयं मायके चली गई। मायके में अपनी सहेली के 9 महीने के प्रसव को जान के उसको बहुत सारा धन दे दिया और कहा 9 महीने बाद ये बालक मुझे दे देना, मैं अपने पति को कहूंगी कि मेरा ही हुआ है।
9 महीने बाद सहेली के पुत्र को ला करके आत्मदेव जी को दिखाया, देखो मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बड़े सीधे ब्राह्मण, खुश हो गए। देवी इसका नाम हम नारायण रखेंगे। बोले नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। इतने में एक दासी आई, आकर के बोली, महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है। जाकर के देखा तो मानवों जैसा बालक। आत्मदेव जी बोले, बड़े बेटे का नाम तुम रखो, छोटे बालक का नाम मैं रखता हूं। और छोटे बालक का नाम रखा गोकर्ण। मैं अपनी कथाओं में सावधान किया करता हूं, नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालकों के ऊपर। भगवत संबंधी नाम रखो बालकों के, और प्रयास करो नाम किसी वैष्णव संत भक्त के द्वारा ही रखवाओ। घर के लोग आजकल एक गुरुजी हैं, उन्हीं से ही पूछते हैं, गूगल गुरुजी। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ। नए नए गुरुजी आए हैं कलयुग के, गूगल गुरुजी, सब उन्हीं से पूछते हैं। कई बातें ऐसी हैं जो गूगल जी के पास भी नहीं है। गूगल भजन नहीं करता ना, इसलिए उसके भजन में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कई बार सामान्य दिखने वाले गुरुजनों से पूछा करो, वो उत्तर देंगे। तो बच्चों के नाम सोच समझ के गुरुजनों द्वारा। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। अपने पुत्र की दुष्टता के कारण एक दिन आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए। क्यों? माता पिता पे ही हाथ उठाने लग गया था। एक दिन घर छोड़ करके चले गए आत्मदेव, और तब उनके दूसरे पुत्र गोकर्ण ने उनको ज्ञानोपदेश किया। ये आज की भागवत का सार है। इसके बाद हम कथा विश्राम करें। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को जो ज्ञान देते हैं ना, अद्भुत। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सद्गुरुदेव परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद रामानुज गुरु जी, उनकी एक किताब छोटी सी, उसमें मैंने पढ़ा था कि ये 2 श्लोक जो गोकर्ण ने अपने पिताजी को सुनाए ना, इसमें संपूर्ण 18,000 भागवत के श्लोकों का सार है। ये 2 श्लोक की भागवत है। क्या कहते हैं, बस इसको सावधानी से सुनना। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी क्या हुआ? अरे ऐसा पुत्र जिस घर में हो, उस घर में कैसे रह सकते हैं हम? गोकर्ण अपनी मां को मारता है, पिता को मारता है। मैं बहुत दुखी हूं, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। ये कैसा पुत्र मेरे घर में आया है? ये कैसे पुत्र ने जन्म लिया है? तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने पिता से जो बात कही, देह स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत सावधानी से सुन। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, सब लोग इधर देखो, 2 मिनट सुनो भाव से। पिताजी, आपको पता है दुख का कारण आपका बेटा नहीं है। तो बोले, दुख का कारण आपके हृदय में पुत्र के प्रति आसक्ति है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। अभी ये कथा एक मॉल के हॉल में हो रही है। बाहर सब शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं खूब सारे। मैं जब ऊपर आ रहा था तब देख रहा था।
यही कोई बालक 17-18 वर्ष का बाहर आप निकलो और वो कुछ गलत कर रहा हो, गलत इन द सेंस कुछ पी रहा हो, कुछ और कर रहा हो, आप उसको टोकोगे? नहीं टोकोगे। क्यों? आपका नहीं। लेकिन वहीं आपके परिवार का बालक हो तो आप टोकोगे भी, रोकोगे भी, मारोगे भी और दुखी भी होगे, रात में नींद भी नहीं आएगी। क्यों? अरे बताओ, इतनी सी उम्र में ये कर रहा था। क्यों? क्योंकि अपनत्व का भाव है, वो मेरा है, ये बात आ जाती है। पिताजी, दुख का कारण संसार में कोई नहीं है, बस ये मेरापन जो है ना हमारे अंदर, वो दुख का कारण। गलत तो दुनिया में सब कर रहे हैं, लेकिन हमको सबसे बुरा नहीं लगता। बुरा उससे लगता है जब हमारा कोई बुरा करे। तो पिताजी, संसार को अपना मानना ही क्यों है? संसार में है भी कौन अपना? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा 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 करके हम एक दिन चिता पे जल जाते हैं। सारे मेरे खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। एक के भी मन में ये नहीं आता अरे ये जा रहे हैं, इनके संग हम भी चलें। जाता है कोई? कोई नहीं जाता। सारे मेरे खड़े रह जाते हैं, कोई नहीं जाता साथ में। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। कोई नहीं जाएगा, सब केवल देखते रहते हैं पिताजी। इसलिए संसार को अपना मानना ही क्यों है? क्योंकि संसार के लोग सब स्वार्थी हैं। पिताजी, ये मेरापन निकालिए। पुत्र आपका ही है, परंतु उसको स्वीकार तो करो, पर चित्त में ये घर करके मत बैठो कि ये मेरा ही, इसके बिना मैं रहूंगा नहीं तो वो दुख देगा आपको। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परम सुखम। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। जिससे ज्यादा आशाएं रखोगे, जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे, वो दुख देगा ही देगा। ये बात तो मॉडर्न जनरेशन भी कहती है, भागवत में भी वही लिखा है। आप आशा रखी क्यों रहे हो पिताजी उससे? ठीक है, आपका पुत्र है, आपने समझाया, समझने के बाद भी नहीं समझा तो ये उसका प्रारब्ध है, उसका कर्तव्य है, वो चाहे जो करे। आपका कार्य एक दो बार समझाने का है, उसके बुरे करने पर रोने का नहीं है। आप अपना जीवन भी तो देखिए। पिताजी, हमें कष्ट देने वाली दो चीजें होती हैं भीतर, एक तो अहमता और दूसरी ममता। अहमता किसे कहते हैं? अपने ऊपर हमको अभिमान होता है, मेरा ऐसा रूप, मेरा ऐसा शरीर, मेरी ऐसी वाणी, मेरे ऐसी क्रियाएं, मेरे ऐसे काम, इसका अभिमान। और अपने ही बच्चों पर, अपने ही परिवार के लोगों पर ममता होती है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा है, मेरा मेरा। इन दोनों चीजों का यदि व्यक्ति त्याग कर दे तो वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। पहला तो अहमता का, अभिमान का त्याग, और दूसरा ममता का त्याग। दोनों का त्याग करो और हृदय में केवल एक ही बात रखो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही है। बस एकमात्र ठाकुर जी हमारे, और कोई हमारे नहीं। इसका प्रमाण दें। आप घर में कैसी भी सब्जी बनाओ, सब्जी बना के ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा लो, ठाकुर जी पालेंगे। लेकिन अपने बेटे को दो, माँ इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें नींबू ही नहीं है, इसमें ये ही नहीं है, इसमें मिर्च तो डाली नहीं है आपने, क्या बना देती हो? रोज रोज घिया तोरई सब्जी बना देती हो, कभी कुछ अच्छा चटपटा बनाओ। लेकिन आपके मंदिर के गोपाल जी कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे कि आपने ऐसा क्यों बनाया। जैसा बनाओगे सब स्वीकार। अलमारी में रख दो, खुश। बड़े मंदिर में मार्बल के में रख दो, खुश। लेकिन नए घर में बच्चों को छोटा कमरा दे दो, बच्चे रोने लगते हैं, हमको छोटा कमरा, हमको भी बड़ा चाहिए। हर चीज से आपकी से दुखी रहेंगे अपने ही, लेकिन ठाकुर जी कभी दुखी नहीं। आप जैसे रखोगे वैसा उनको प्रिय है। तो
ऐसे को ही अपना मानो ना, जिसको हमारी हर स्थिति प्रिय हो, हम हर परिस्थिति में जो हमको स्वीकार कर रहा हो। ठाकुर जी कर रहे हैं। अभी जगन्नाथपुरी में कथा हो रही थी तो मन में एक भाव आया मेरे, बस इस भाव को कह के विराम दें कथा को। हमारे साथ कोई अनुचित कृत्य करे, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, हमें जो नहीं प्रिय ऐसा अनुचित व्यवहार कोई हमारे साथ करे, तो हम लोग क्या करते हैं? उससे मिलना बंद कर देते हैं, उससे बातें करना बंद, उससे सारे संबंध तोड़ देते हैं, और जीवन भर के लिए भले ही अब ना भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन उससे मिलना बंद। लेकिन सोचो, ऐसा स्वभाव यदि ठाकुर जी बना लें अपना, तो क्या होगा हमारा? जैसा स्वभाव हमारा है कि ये व्यक्ति अगर मेरे अनुकूल काम नहीं करेगा तो इससे मिलूंगा नहीं, ऐसा स्वभाव यदि ठाकुर जी बना ले तो हमारा क्या होगा? लेकिन फिर भी हर मंदिर के द्वार हमारे खुले हुए हैं हमारे लिए। हम कथा में चले जाएं, हमारे लिए द्वार खुले हुए हैं। वृंदावन चले जाओ, राधा रमन जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कुभावों को भी वो नजरअंदाज करते हैं, नहीं विचार करते उसके ऊपर, फिर भी हमको दर्शन देते हैं। कभी कभी मन में आता कितना प्रिय स्वभाव है ठाकुर जी का, और हम लोग उतने ही विपरीत दुष्ट हैं। जरा सी गलती करने पर व्यक्ति से संबंध तोड़ देते हैं, और ठाकुर जी, हम लोग सारे वो काम करते हैं जो उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, फिर भी वो रोज द्वार खोल करके बैठे हमको दर्शन देने के लिए, हमसे मिलने के लिए कभी मना नहीं करते, कभी रोकते नहीं। ऐसा स्वभाव। इसलिए पिताजी केवल गोपाल जी को अपना मानो। क्यों? क्योंकि वो सदा आपसे राजी रहेंगे, सदा आपसे प्रसन्न रहेंगे।